अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स बेसिक कोर्स में एक और ट्यूटोरियल वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में है। फॉरेक्स मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं इसको जानते हैं। तो फॉरेक्स मार्केट में अमूमन जो लोग एक्सप्लेन करते हैं वो चार किस्म के पेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में करते हैं, जिसमें बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल लिमिट या सेल स्टॉप। लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक या मेरे नॉलेज के मुताबिक जो मैंने अपने मेंटोर से सीखा, तो उन्होंने बताया कि जो आपका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस होता है ये भी एक किस्म का पेंडिंग ऑर्डर ही होता है, क्योंकि जब तक मार्केट इसको पिक नहीं करती उस वक्त तक ये पेंडिंग में पड़ा रहता है। इस वजह से मेरे अंदाजे के मुताबिक जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं फॉरेक्स मार्केट में वो छह टाइप्स के हैं, जिसमें आप ये कह लें कि बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल लिमिट, सेल स्टॉप, टेक प्रॉफिट एंड एसएल। ये छह किस्म के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। लेकिन हम अपने जो चार स्टैंडर्ड पेंडिंग ऑर्डर्स हैं इसको हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं, जानते हैं कि ये कैसे लगाए जाते हैं और इसको कैसे अवेल किया जाता है और इसका क्या बेनिफिट होता है। देखिए, फॉरेक्स मार्केट में जब भी मार्केट की मूवमेंट होती है या वो अप साइड पे होती है, डाउन साइड पे होती है, जब फॉरेक्स मार्केट की मूवमेंट अप साइड पे होती है तो उस वक्त ज़्यादातर आप बाय के जो पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उसको प्लेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ जब मार्केट की मूवमेंट सेल साइड पे होती है यानी मार्केट बेरिश होती है तो उस वक्त आप अपनी जो ज़्यादातर है वो सेल के पेंडिंग ऑर्डर को प्लेस करने की कोशिश करते हैं। अब बाय का पेंडिंग ऑर्डर कैसे प्लेस किया जाता है, जिसमें पहला ऑर्डर जो है पेंडिंग वो बाय लिमिट है। बाय लिमिट ऑर्डर कैसे और कब लगाते हैं? देखिए, मार्केट जो है फर्ज कर लें ऊपर की जानिब जा रही है। यहाँ पे आपके जहन ने एक आइडिया सोचा कि मार्केट जो है वो स्ट्रांगली बुलिश हो रही है, तो मुझे भी इसमें एक एंट्री डाल लेनी चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि अच्छा प्रॉफिट गेन करने के लिए या थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट गेन करने के लिए मुझे ऑर्डर यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, मुझे इससे थोड़ा सा पुल बैक लेने दें मार्केट को या रिट्रेस करने दें, वहां से मैं अपना ऑर्डर जो है वो लगा लूंगा। लेकिन आपको फिर बाद में ख्याल आता है कि हो सकता है जिस टाइम पे ये मार्केट उस लेवल पे जाए तो मैं वहाँ पे अवेलेबल ना हूँ, या मोबाइल मेरे पास ना हो, या मेरे पास वो फैसिलिटी अवेलेबल ना हो कि मैं ट्रेड को ऑपरेट कर सकूँ या ऑन कर सकूँ। तो फिर क्या करते हैं, आप मार्केट को उस जगह पे खड़े होके एक नीचे लेवल पे एक ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर दे देते हैं कि मार्केट अगर उस लेवल तक जाके टच करे तो फिर उस ऑर्डर को पिक करके ऊपर चली जाए। यानी कि आपका जो एक एनालिसिस है वो ये है कि मार्केट जब रिट्रेस करेगी तो उस लेवल को टच करेगी तो साथ ही मेरा ऑर्डर पिक हो जाएगा, और फर्दर मार्केट अगर बुलिश कंटिन्यूस करती है तो वो मेरा प्रॉफिट पे चला जाएगा ऑर्डर। ये है आपका बाय लिमिट का ऑर्डर। अगर आप सेल बाय स्टॉप की बात करते हैं तो बाय स्टॉप ऐसा ऑर्डर होता है जहां पे मार्केट आपकी बुलिश ट्रेंड में जा रही होती है, फुल बैक्स लेती लेती, लेकिन आपको एक ऐसा लेवल नजर आता है जब आप कहते हैं कि मार्केट अगर ये वाला लेवल क्रॉस कर जाएगी तो फिर मार्केट कंफर्म बुलिश ही है, तो फिर आप उससे आगे दो चार पिप अपना एक ऑर्डर प्लेस कर देते हैं जो कि बाय स्टॉप कहलाता है। ये भी एक किस्म का पेंडिंग ऑर्डर होता है। जब मार्केट वहां से अपना पुल बैक लेती हुई ऊपर जाती जाती जैसे ही उस एरिया पे पहुंचती है जहां पे आपका पेंडिंग ऑर्डर प्लेस होता है तो उसको पिक करके आगे निकल जाती है, और इस तरह आपका बाय स्टॉप का जो पेंडिंग ऑर्डर होता है ये क्लिक हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो अब आते हैं सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर की जाने, तो ये बिल्कुल सेलिंग के पेंडिंग ऑर्डर उसके अपोजिट होते हैं, सेल लिमिट और सेल स्टॉप। सेल लिमिट पे क्या है कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में चल रही है और आपको एक जगह पे ख्याल आता है कि मार्केट अगर पुल बैक लेती है तो वहां से मेरा एक ऑर्डर लगा देता हूँ जो कि सेल का ऑर्डर होगा, उसको मार्केट पिक कर ले। तो अपनी ओरिजिनल प्राइस से पीछे किसी जगह पे जब आप अपना एक सेल का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं जो कि पेंडिंग ऑर्डर होता है, तो मार्केट जब वहां पे पुल बैक लेने जाएगी उसको पिक करेगी तो दैट इज योर सेल लिमिट ऑर्डर, और मार्केट उसको पिक करके नीचे निकल जाएगी। अगर इसी तरह मार्केट नीचे बेरिश ट्रेंड बनाती हुई जा रही है तो आप कहते हैं कि अगर मार्केट ये वाला लेवल क्लियर कर दे तो उसके बाद मार्केट कंफर्म नीचे ड्रॉप हो जाएगी, तो फिर आप उस एरिया के कुछ दो तीन पिप के डिफरेंस से नीचे एक सेल स्टॉप का ऑर्डर प्लेस कर देते हैं जो कि आल्सो पेंडिंग ऑर्डर होता है। तो मार्केट जैसे ही उस एरिया तक पहुंचती है तो उस ऑर्डर को पिक कर लेती है और पिक करके आगे निकल जाती है। लेकिन आपको ये बताते चलें कि ये सारे के सारे जितने पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं ये लाजमी नहीं है कि ऐसे ही पिक हो और ऐसे ही बिल्कुल हाइपोथेटिकली मार्केट उसी सिंक में जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट वो पेंडिंग ऑर्डर्स को पिक करती है और बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल बरखिलाफ होता है। तो ऐसी सूरत में आपको लॉस भी हो सकता है। तो लिहाजा जब भी आप पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करें तो उसके साथ एसएल का इस्तेमाल जरूर करें। आपको लाइव चार्ट के अंदर दिखाते हैं कि आप कैसे लाइव चार्ट के अंदर जो है ये ऑर्डर को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेक्स मार्केट में ये एक चार्ट है आपके सामने, यूरो यूएसडी का चार्ट खुला हुआ है। यहाँ पे मार्केट जो है ये एक डायरेक्शन में आ रही है कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप होती हुई आ रही है, इस तरह, इस तरह और इस तरह। अब यहाँ पे आके आपको ख्याल आया कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेती है तो यहाँ से मेरा एक ऑर्डर जो है वो पिक कर ले। अब
फिल मार्केट यहाँ पे है, लेकिन आप एक ऑर्डर यहाँ प्लेस कर देते हैं जहाँ पे जब मार्केट पुल बैक लेती हुई वहां पहुंचती है तो उस ऑर्डर को पिक करके नीचे चली जाती है। तो ये जो आपने ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किया जो कि इस जगह पे था, ये ऑर्डर जो था, ये ऑर्डर आपका सेल लिमिट का ऑर्डर कहलाएगा। लेकिन इसी तरह फर्ज कर लें मार्केट जो है अगर ऊपर से नीचे की जाने आ रही है और आप अपना उसके आने वाले रास्ते के अंदर कोई ऑर्डर पिक करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ से इस तरीके से आ रही है और उसके बाद यहाँ पहुंची है और आप यहाँ पे कोई ऐसा एरिया मार्क कर देते हैं कि मार्केट अगर यहाँ से एरिया नीचे क्रॉस कर जाए तो फिर मेरी मार्केट कंफर्म सेल है, तो ऐसे ऑर्डर को सेल स्टॉप कहा जाता है और मार्केट उसको पिक करती है और आगे निकल जाती है और इस तरीके से नीचे की जानिब चली जाती है। तो ये कैसे होता है कि ये अब मार्केट यहाँ से इस जगह तक पहुंची है, यहाँ पे खड़ी है और आप यहाँ पे कहते हैं कि अगर मार्केट ये एरिया क्रॉस कर जाती है तो फिर मेरा ये सेल लिमिट का ऑर्डर जो है ये पिक हो जाना चाहिए। तो इसी तरीके से आपका बाय साइड का और सेल टाइप का जो ऑर्डर होते हैं वो पिक हो जाते हैं और उनको पेंडिंग ऑर्डर्स कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसके बारे में हमसे मजीद कमेंट्स या फीडबैक में अपना सजेशन दे सकते हैं कि इसको मजीद बेहतर कैसे आप लोगों के लिए आसान बनाया जा सकता है, ताकि उसके मुताबिक आपको आपकी रिक्वायर्ड जो वीडियोज़ है वो बना दी जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है एक और ट्यूटोरियल वीडियो के अंदर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।